आज के करंट अफेयर में आप लोगों का स्वागत है। पहला सवाल है, अंडमान और निकोबार के 15वें कमांड इन चीफ कौन बने थे? इसका राइट आंसर है जनरल मनोज पांडे। दूसरा सवाल है, किस राज्य ने गरीबों को फ्री इंटरनेट उपलब्ध कराने के उद्देश्य से महत्वाकांक्षी परियोजना ई फोन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो गरीबों को मुफ्त में इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए हाल ही में जो राज्य महत्वाकांक्षी परियोजना लॉन्च की है उसका नाम है केरल। तीसरा सवाल है, हाल ही में तेजस लड़ाकू विमान के दूसरे स्क्वाड्रन को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। इस स्क्वाड्रन का क्या नाम दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है फ्लाइंग ब्लेड्स। चौथा प्रश्न है, भारतीय मूल के किस अमेरिकी व्यक्ति को कैलिफोर्निया के सैन डियागो स्थित जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल ऑपरेशन का चीफ एग्जीक्यूटिव नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है विवेक लाल। पांचवा प्रश्न है, अश्विनी भाटिया को हाल ही में किस बैंक के नए प्रबंधन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है एसबीआई, भारतीय स्टेट बैंक। छठा प्रश्न है, इंडियन ओवरसीज बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका राइट आंसर है पीपी सेनगुप्ता। सातवां प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने शहरी और ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स के लिए किस नाम से एक आवास योजना शुरू की है? इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। आठवां प्रश्न है, किस कंपनी ने कोविड-19 किट के व्यावसायिक उत्पादन के लिए हाल ही में श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है? इसका सही जवाब है टाटा ग्रुप्स। नौवां प्रश्न है, खेल मंत्रालय ने देश भर के सभी एथलीटों के लिए किस नाम से ओपन ऑनलाइन कोचिंग और शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? इसका सही जवाब है खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम। 10वां प्रश्न है, जो आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है, फोर्ब्स द्वारा हाल ही में जारी दुनिया के शीर्ष 100 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ियों की सूची में पहले स्थान पर कौन है? जी हाँ, तो इसका राइट आंसर है रोजर फेडरर। 11वें प्रश्न की ओर चलते हैं, पूरे विश्व में जीवन रक्षक तकनीकी के समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किसने सी टैप लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है WHO। इसको हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध धावक बॉबी जो मोरो का 84 साल की उम्र में निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से था? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका राइट आंसर है अमेरिका। तो बस इतना ही था रिवीजन पार्ट से। अब आज के करंट अफेयर की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, 2 जून 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसकी अध्यक्षता में केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद की 21वीं बैठक आयोजित की गई? इसमें 4 ऑप्शन है, नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण, सी में राजनाथ सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर। इसका सही जवाब
ऑप्शन डी नरेंद्र सिंह तोमर होगा। दूसरा प्रश्न है, एमएसएमई की परिभाषा में हाल ही में किए गए बदलाव के अनुसार एक उद्यम या एक मध्यम उद्यम के रूप में वर्गीकृत करने के लिए विशेष निवेश की सीमा क्या है? इसका राइट आंसर 50 करोड़ रुपये। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है CB जॉर्ज, दूसरा गायत्री कुमार, सी सुशील कुमार सिंघल, रवीश कुमार। जी हाँ, इसका राइट आंसर बी है गायत्री कुमार। चौथा प्रश्न है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों एवं उसके कलपुर्जों के उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से कितने करोड़ रुपए के लागत से 3 नई योजनाएं शुरू की गई हैं? तो इसमें 4 ऑप्शन है। ए 20,000 करोड़ रुपए, बी 40,000 करोड़ रुपए, सी 50,000 करोड़ रुपए, डी 60,000 करोड़ रुपए। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि हाल ही में एक नई योजना शुरू की गई है जिसकी लागत 50,000 करोड़ रुपये है कलपुर्जा मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक के लिए। चलते हैं 5वें प्रश्न की ओर। 1891 ईस्वी के बाद कोई चक्रवाती तूफान महाराष्ट्र के तट से टकराया है, उस तूफान का नाम बताएं। पहला ऑप्शन है अम्फान, दूसरा बी नंबर में जटिकू, तीसरा रेमसा, चौथा निसर्ग। इसका सही जवाब निसर्ग है, जो हाल ही में अम्फान तूफान के जैसा फिर से आया है, और ये विशेषकर 2 राज्यों में है, महाराष्ट्र और गुजरात। छठा प्रश्न है, हाल ही में पी नामग्याल का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह क्या थे? ऑप्शन ए राजनीतिज्ञ, ऑप्शन बी पत्रकार, ऑप्शन सी अभिनेता, ऑप्शन डी शास्त्रीय नर्तक। कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दें। इसका सही आंसर वे एक राजनीतिक थे। 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं। किस संस्था ने हाल ही में अल्ट्रा स्वच्छ नामक एक कीटाणु शोधन इकाई विकसित किया है? पहला ऑप्शन है केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO। सी ऑप्शन है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई, डी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। तो इसका सही जवाब बी है, जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा किया गया है। 9वां प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, इसे तो आप बता सकते हैं। पहला ऑप्शन 3 जून, दूसरा 4 जून, सी 5 जून, चौथा 2 जून। तो इसका राइट आंसर 3 जून को कल ही मनाया गया है। 10वां प्रश्न है, लोगों को नशे से दूर रखने के लिए किस राज्य ने स्वास्थ्य मित्र की घोषणा की है? ऑप्शन ए गुजरात,
ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका सही जवाब है राजस्थान, जिन्होंने नशे से दूर करने के लिए एक स्वास्थ्य मित्र की घोषणा की है, जो पूरे राज्य में लागू होगा। IIFL फाइनेंस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? हाँ, इसका ए ऑप्शन है विराट कोहली, बी जसप्रीत बुमराह, सी रोहित शर्मा, डी MS धोनी। इसका राइट आंसर है रोहित शर्मा। एक प्रश्न है, कोरोना संक्रमण मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो इसका सही जवाब है गोवा। अगला प्रश्न है, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने फिश गिल्स से इलेक्ट्रोकैटेलिस्ट विकसित किया गया है, जिसका इस्तेमाल बायो फ्यूल सेल और मेटल एयर बैटरी बनाने में किया जा सकता है? तो वैसे तो इसके 4 ऑप्शन है, लेकिन इसका आंसर जो है सही जवाब नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसको शॉर्ट में INST कहते हैं, ये मोहाली में स्थित है। तो धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।